वसुधैव कुटुंबकम की ये जननी, आओ इसे प्रणाम करें। अपनी भारत माता का आओ हम सत्कार करें। नमस्कार, मैं अनन्या ज्योति कक्षा 9 की छात्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके समक्ष कुछ कहने का अवसर मिला है। यह धरा जिस पर आज हम सब खड़े हैं, हाँ यही धरा भारत, ये वो धरा है जिसने अशोक चंद्रगुप्त महाराणा प्रताप जने तो बुद्ध, महावीर और गांधी को भी जन्म दिया। ये वही धरा है जिसके इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। हाँ, ये वही धरा है जहाँ अतिथि के लिए करुणामयी गंगा है तो शत्रुओं के लिए प्रचंड और विशाल हिमालय है। हाँ, यह धरा भारत है। हमारे भारत में वो गहराई है कि ये किसी भी शत्रु को भुलाकर अपने बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग दिखाता है और दूसरों का हक मार कर नहीं, कृत्रमे दक्षिणे हस्ते जयो में संव्याहिता के मार्ग पर चलकर विश्व गुरु बना है। इसकी सभ्यता वो सभ्यता जो पशु को भी पावन बना दे और इसकी श्रद्धा वो श्रद्धा जो पत्थरों में भगवान जगा दे। इसकी मिट्टी दूसरों को तबाह करके नहीं बल्कि लक्ष्मी, आज़ाद, भगत जैसे कितने ही क्रांतिकारियों के खून से सींची गई है। भारत में कैटरैक्ट सर्जरी, आयुर्वेद, शतरंज जैसे न जाने कितने ऐसे खोज हुए जिनके बिना विश्व अधूरा था। आज हम सब इस खुले आसमान के नीचे हैं, आज़ादी को महसूस कर रहे हैं या यूं कहूँ कि इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती और जब मिलती है तो अपना मूल्य, अपनी पहचान खो देती है और जिन्हें मिलती है वो इसका भरपूर दुरुपयोग करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है हमारी पीढ़ी, हम सब जो सीना ठोक के खुद को भारतवासी कहते हैं, भारत को अपनी माँ कहते हैं और माँ के ही आंचल पर थूकते हैं, कचरा फैलाते हैं। हम जो बाहरी रूप से आज़ाद होते होते अंदरूनी रूप से इतने गुलाम हो गए कि आज भी जाति, धर्म, समुदाय और यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानियों पर भी लड़ जाते हैं। ये नहीं समझते कि हम कर्जदार हैं उनके, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई है। उस कर्ज को उतारने के लिए हमें इस पूरे भारत को एक ध्वज तले लाना होगा। निशा के अंधकार में लुटती हर उस निशा को बचाना होगा और कुरीतियों से भर चुके इस देश को फिर से स्वच्छ हमें ही बनाना होगा। आज हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए बस 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही वक्त निकाल पाते हैं, पर यह गलत है। जब भी एक कदम इस धरा पर बढ़ाओ, इस बात को मत भूलो कि ये तुम्हारा ही भारत है। नेताओं को कोसने से बेहतर होगा आप स्वयं से पूछें कि आपने इस देश को टैक्स के अलावा दिया क्या है, और कुछ ने तो ये भी नहीं किया है। कैसे पहनाएंगे हम भारत को फिर से विश्व गुरु का ताज? कैसे इतिहास पर याद करेगी आने वाली पीढ़ी हमें? वक्त आ चुका है, जगाओ अपने अंदर सोए उस 21 साल के सरदार को, उस 23 साल के चंद्रशेखर आज़ाद को। बता दो इस संसार को कि यदि हम बंसीधारी कृष्ण हैं तो धनुर्धारी अर्जुन भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो अधर्मियों का काल भी हैं। यदि हम संहारक हैं तो सर्वे संतु निरामया के उदाहरण भी हैं। हम भारत हैं, हाँ हम ही भारत हैं। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आप सबका आभार। वंदे मातरम।